सबको कुचल देने वाला ये शख्स सिर्फ मिस्र का फराव नहीं था, बल्कि धरती का सबसे पहला म्यूटेंट भी था। अंधेर और जहालत के उस दौर में उसने खुद को खुदा घोषित कर दिया था और नील के किनारों पर अपनी हुकूमत चलाते हुए लोगों से अपनी पूजा करवाता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस चेहरे के पीछे कितना पुराना और डरावना रहस्य छिपा है। लोगों को बस इतना याद था कि हर 60 साल बाद वो अपने 4 घुड़सवारों के साथ पिरामिड में दाखिल होता था, एक खास रिवाज निभाने के लिए। वहाँ सिर्फ उसी के वफादार लोग जाने की इजाजत रखते थे। वही जानते थे कि ये कमजोर सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी दरअसल कितना खतरनाक है। अपने मालिक की खुशनुदी पाने के लिए उसके घुड़सवारों ने मौत को मात देने वाली एक अजीब सी ताकत हासिल करने की कोशिश की। एक ऐसा प्राणी जो झकम भर सकता था, जिस्म को अमर बना सकता था। और जब ये प्राणी एपोकैलिप्स की रूह के काबू में आया तो वो रूप आ सकता था जिसके बारे में बाकी लोग सिर्फ ख्वाब देखते थे। सदियों तक इसी रूह ट्रांसफर के रिवाज से उसने न सिर्फ अमरता पाई, बल्कि अपने मेजबानों की सारी ताकतें भी सोख ली और लगभग अजेय बन गया। जब सब तैयारियां पूरी हो गई तो रिवाज शुरू हुआ। महायाजक के इशारे पर शहर के हजारों गुलाम रस्सियां खींचने लगे और पिरामिड की छोटी से 4 विशाल कफन नीचे उतरने लगे। धूप में सुनहरे निशान चमक रहे थे, उनके नक्शे रोशनी बनकर पिरामिड के अंदर तक उतर रहे थे। अचानक फर्श सुनहरी चमक से भर उठा। वेदी से एक जबरदस्त एनर्जी ऊपर उठने लगी, जैसे ताकत की नसें धड़क रही हों और एपोकैलिप्स की रूह के लिए एक रास्ता बना रही हों। ये उसका सबसे नाजुक पल था। चारों घुड़सवार चौकस खड़े थे, किसी भी खतरे के लिए तैयार। मगर मिस्र के लोग बहुत वक्त से इस जुल्म को झेल रहे थे और अब ये उनका वक्त था। उन्होंने तख्ता उलट देने का फैसला कर लिया था। तैयार बागियों ने झटपट सहारे के कपड़े हटाए और बिजली की रफ्तार से लकड़ी के सुतून तोड़ दिए। 100 टन का पत्थर गड़गड़ाहट के साथ नीचे गिरा। अंदर छिपे बागियों ने दरवाजे बंद कर दिए। इस अचानक हुए हमले से चारों रक्षक बौखला गए। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, हड्डियां तोड़ डाली, जिस्म चीर डाले, लेकिन बागी डटे रहे। उन्हें पता था जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए मर जाना भी एक जीत है, मगर इंसान किसी देवता से टक्कर नहीं ले सकता। कुछ ही पल में सारे बागी जलकर राख हो गए। फिर भी उनके कुर्बान होने से पिरामिड को ढहने में थोड़ा वक्त मिल गया। बिना सहारे की वो इमारत अंदर से टूटने लगी और बाहर खड़े लोग जान बचाकर भागने लगे। जैसे ही पिरामिड गरजा और गिरा, जमीन हिल उठी, भारी पत्थर बरसने लगे। ऊपर एक आखिरी जंगजू अपने मौके का इंतजार कर रहा था। अब ट्रांसफर का आखिरी पल चल रहा था। अपने मालिक को बचाने के लिए एक घुड़सवार ने गिरता हुआ पत्थर पकड़कर फेंक दिया, लेकिन बाकी 2 मलबे में दब गए और फिर एपोकैलिप्स की रूह नए जिस्म में समा गई।